तो गाइस आज देखो कितनी ज़्यादा धूप हो रही है एंड मौसम कल के मुकाबले थोड़ा तो ठंडा है, लेकिन तो आज का कुछ स्पेशल सीन है कि आज हमारी लीज़ा की जो डिलीवरी है एंड अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है भाई। प्रॉब्लम्स एक तरह से कह सकते हैं कि लीज़ा की जो डेट है वो ऊपर चली गई है एंड हम 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके चक्कर में कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, माँ को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये वो लीज़ा यहाँ पर है, ये हमारे मुर्गे हैं एंड बाहर का मौसम मैंने आपको दिखाई दिया एंड इन भाई ये बार बार बहुत ज़्यादा गंद मचा रही है। ये तो खैर नॉर्मली करती है फीमेल, क्योंकि हमने कुछ मेडिकेशन वगैरह की है इसकी, सो दैट हमें इसको डॉक्टर के पास ना ले जाना पड़े, कुछ भी ऐसी ऊंच नीच दिक्कत ना हो। तो अभी लीज़ा आराम से अपने यहाँ बैठी हुई है एंड कम से कम कल रात से हम इसके पीछे मतलब इसकी केयर करने में लगे हुए हैं। हमने इसको एक स्पेशल एरिया दिया हुआ है, इधर फेंसिंग कर दी है एंड मैं रात को यहीं पर सोया हुआ था। हमने इसकी पोजीशन भी चेंज कर दी है बेड की पूरी। इसकी केयर करने के लिए भाई हमको यहीं सोना पड़ता है और अभी कुछ दिन तक ये ऊपर ही रहने वाली है एंड उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसके लिए हम इन्हें नीचे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अभी भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चों को रखने के लिए थोड़े टाइम तक मतलब रखने के लिए हम इस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। रखने को हम वैसे केज में भी रख सकते हैं, लेकिन केज के अंदर उनके जो हाथ पैर जो फंस सकते हैं उसके नीचे हम ये गत्ता लगा सकते हैं। बाकी देखते हैं भाई आगे क्या सीन बनता है हमारा। अभी तक इसने भाई एक भी बच्चा नहीं दिया, कम से कम इसे 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं। आई थिंक 14 घंटे हो चुके हैं इसे ये चीज़ करते हुए। लेबर पेन में अभी तक ये लेबर पेन आपको नहीं पता तो आप गूगल कर लेना भाई क्या होता है। लेबर पेन में अभी इसे 14 घंटे हो चुके हैं एंड इसमें प्रोसेस बहुत लंबा होता है वैसे तो, लेकिन अभी जो नेचुरल चीज़ है उसे हम छेड़खानी नहीं कर सकते ज़्यादा। तो अभी तक देखते हैं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिखाया हमने और इस बार भी हम आपको भाई एकदम बढ़िया बढ़िया पपीज़ दिखाएंगे लीज़ा के। तो अभी देखते हैं क्या सीन बनता है। अभी लेट गए आराम से, अभी बताते हैं आगे। तो गाइस अभी करीबन आधा घंटा हो गया ऐसे ही बैठे हुए में एंड अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन फ़र्स्ट पपी आने के बाद इतने ज़्यादा जो खतरा नहीं रहता है अभी तक, लेकिन फ़र्स्ट पपी भी नहीं आया तो थोड़ा देखते हैं अभी तक क्या अपडेट मिलती है। तो बस लास्ट जो क्लिप आपने देखी थी वो थी 12 घंटे पहले की और अभी जो रात के 1:10 हो रहे हैं एंड गाइस शाम को मैं मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे क्योंकि भाई कोई भी मतलब अपडेट नहीं थी एंड अभी तो खैर लीज़ा एकदम बढ़िया ठीक ठाक है और 3 पपीस इसके हो चुके हैं जो कि हमने इस बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं, सो दैट इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना फैले। ये अलग ही सेपरेटली रहेंगे और दूध पीने के टाइम पर ही बाहर आएंगे। तो गाइस सीन ये हो गया था कि दिन में जो है लीज़ा बहुत ज़्यादा पेन में थी, लेकिन कुछ भी जो रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा था अंदर की तरफ से, मतलब जो नेचर्स कॉल होती है ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसकी वजह से मैंने फिर भाई को फ़ोन किया, ऋतिक भाई को, कि मैंने कि भाई ऐसे ऐसे बात है। मैंने जितनी भी सारी चीज़ें हो रही थी यहाँ पर सारी उन्हें एक्सप्लेन करी। उसके बाद जो हमने कुछ मेडिकेशन वगैरह की, ट्रीटमेंट, डिलीवरी सक्सेसफुली हो चुकी है इसकी मतलब एंड लीज़ा भी यहाँ पर आराम से बैठी है। और बच्चे जो मैं आपको कल ही दिखाऊँगा, अभी कुछ भी नहीं दिखाने वाला क्योंकि एक छोटा सा सरप्राइज़ है उसके अंदर। कुछ तो डिफरेंट आया इस बार, जो इस बार का जो लीटर आया उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है एंड अभी भी आई थिंक 4 से 5 बच्चे अभी भी हैं। 3 ऑलरेडी हो चुके हैं एंड 4 से 5 अभी बच्चे मुझे लग रहे हैं मेरे अंदाजे से। सो अभी देखो भाई रात के 1 बज रहे हैं और अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया। हमारा खाना भी ऐसे ही रखा हुआ है, जस्ट अभी 10 मिनट पहले ही लाए, बट ये दोबारा से परेशान होना शुरू हो गई तो इस वजह से अभी तक हमने भाई खाना भी नहीं खाया एंड मौसम आज का हो रहा बढ़िया एकदम ठीक ठाक एंड अभी थोड़ा जो व्लॉग करने का भी मन कर रहा है। इससे पहले तो मतलब जो शाम का टाइम था, दोपहर के टाइम पूरा दिन ऐसे ही था भाई, बहुत ही ज़्यादा बेकार था एंड अभी जो सक्सेसफुली डिलीवरी हो चुकी है एंड अभी भी प्रोसेस जारी है। तो मैं दिखाता हूँ भाई आपको आगे क्या क्या अपडेट्स आते हैं और सारे पपीज़ आपको सुबह ही देखने को मिलेंगे। सो गाइस अभी थोड़ा होल्ड करके अपन पहले खाना खा लेते हैं, तब तक देखते हैं इसका क्या अपडेट मिलता है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा भूख लग रही। दिन में भी बहुत ही कम मतलब कम खाना खाया था, मन नहीं कर रहा था, एक तो गर्मी हो रही थी ऊपर से टेंशन हो रही थी। तो पहले भाई खाना खा लेते हैं अभी रात के 1:30 बजे। तो भाई जस्ट 1 घंटे बाद एक और पपी आ गया मतलब। तो अभी पहले इस पपी को हम साफ़ कर लेते हैं, काला लग रहा है। तो अभी चौथा पपी भी जो हो चुका है, इसके बाद अभी देखते हैं भाई। मैं तो 5 मिनट के लिए सो गया था, एकदम से आँख खुल गई हो तो भाई नींद आ रही। कम से कम 24 घंटे हो चुके हैं मैं भाई जगे हुए एंड अब हालत ख़राब हो रही है। अभी देखते हैं और कितना टाइम लगता है। यहाँ पे सुबह ही हो जानी है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि 2 ऑलरेडी बज चुके हैं
बाकी बच्चे उसके अंदर है, ये भी बस थोड़ा सा इसे दूध पिला के वापस उसी में कर देंगे इसके साथ शिफ्ट। बाकी अब देखते हैं अगला क्या आने वाला है। ये वाली फीमेल हुई है। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी जो है नेक्स्ट डे हो चुका है एंड गुड मॉर्निंग तो नहीं भाई, हमारी गुड इवनिंग हो रही है। शाम के 4 बज रहे भाई। लास्ट क्लिप मैंने एक और बनाई थी, वो थी 5:30 बजे के आसपास की, बट भाई नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी कि क्लिप ही नहीं शूट हुई। मैंने ध्यान भी नहीं दिया और मैं सो गया। टोटल 7 पपीज़ हुए थे लास्ट क्लिप मैंने जो शूट करी थी, जो बनी नहीं। तो वो वाली क्लिप में मैंने बताया था कि 7 पपीज़ हुए हैं एंड क्या सीन था, मतलब क्या इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, वो सारी चीज़ें भी हम थोड़ी एक्सप्लेन करूँगा आपको, ताकि आप लोगों की समझ जाओ कि इतनी ज़्यादा हबड़ तबड़ मतलब जो टेंशन वगैरह का सीन था, जो सारा एक्सप्लेन करूँगा तब जाके आपको समझ आएगा। और ये देखो गाइस, इसके अंदर एक फ़िश है, बट इसके साथ और भी थी 4, वो जो मर गई भाई बस। और इसके अंदर एक बेटा फ़िश है, इसके अंदर जो थोड़ा मेडिसिन वाला हॉस्पिटल टैंक है एक तरह से ये। सो इसके अंदर आपको मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि किस तरीके से दिख रही है हमारी बेटा, क्योंकि इसके फिन्स जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। फिन रॉट एक डिसीज़ होती है फिशेस के अंदर, तो ये हमने एक नया सेटअप बनाया हुआ है, तो इसे भी दिखाएंगे। एंड अभी पपीज़ जो 7 हुए और सबकी कंडीशन एकदम A1 है, सारे टॉप क्वालिटी के लग रहे हैं, एकदम पंच फेस पूरी। एंड हम भी भाई थोड़ा पहले खा पी लेता हूँ भाई, मैं कल रात से थका हुआ हूँ, कम से कम मुझे 30 से 32 घंटे हो गए भाई, मैं सोया नहीं था। एंड सुबह इतनी ज़्यादा नींद आती है भाई, मेरी तो आँख लग गई थी। लास्ट बच्चा जो हुआ था उसमें मैं सो गया था 5 मिनट के लिए। तो अभी भाई पहले चाय बना लेते हैं हम, चाय बन रही है यहाँ पे, चाय बना लेते हैं। चाय में दूध डलेगा अब। तो भाई अभी भी मेरे को भाई बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, मन कर रहा है कि सो जाऊँ। मैं अभी पूरी साफ़ सफाई करके आऊँ, पर मम्मी जो कपड़े वगैरह धो रही है, तो इस चक्कर में अभी ऊपर चलेंगे थोड़ी देर में, ताकि जो मम्मी भी फ्री हो जाए, थोड़ी स्पेस भी बन जाए। और आज देखते हैं कि हम कौन सा पपी जो हमारा नहलाएंगे, ग्रूम करेंगे। मन तो नहीं हो रहा भाई, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, जिम भी नहीं गया आज। तो अब से जो मैं ट्राई करूँ कि रेगुलर ब्लॉग्स डालूँ, क्योंकि पिछली बार भाई थोड़ा ऐसा हो गया था कि व्यूज़ नहीं आ रहे थे, एक तरीके से डिमोटिवेट हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अभी हिम्मत जुटाई। एंड आप लोगों को याद होगा कि जैसे फर्स्ट टाइम जो लीजा की डिलीवरी हुई थी भाई, उसमें जो सारी फीमेल्स हो गई थी एंड एक मेल होता। और एंड वही सीन जो इस बार हुआ है कि 6 फीमेल और 1 मेल हुआ है, बट मेल का जो कलर है वो डिफरेंट है इस बार। वो चीज़ आपके लिए एक तरह से सरप्राइज़ है कि कौन सा कलर हुआ वो बाद में दिखाएंगे। तो अभी पहले चाय पी भाई, पेट पूजा में ज़रूरी है। गाइस ये देखो, ये हमारी बेटा है, इसके अंदर अभी जो प्रॉपर दिख नहीं रही है, ऊपर से टॉर्च मारते तो दिखती है। एंड इसके अंदर ये जो है भाई आलमंड लीव्स है, इंडियन आलमंड लीव्स, ये एक तरीके से मेडिसिन का काम करते हैं इनके लिए। एंड इन्हें भाई मैं ये खिलाता हूँ, देखो ये इनका फूड है, फ्रीज्ड ड्राइड ब्लड वॉर्म्स, ये भी खाती है, ये भी खाती है। एंड पीछे ये दाने वाला फूड भी है भाई, ये भी खिलाता हूँ मैं इन्हें, दोनों एकदम बड़े से खाती हैं। और ये जो सारे प्लांट्स हैं ना भाई, ये असली हैं, ये है एक्वेटिक प्लांट्स। एंड ये भी असली सैंड है, ये एक्वेटिक सैंड बोलते हैं इसको। और उसके अंदर स्पंज फिल्टर लगा हुआ है। थोड़ी दिन में इसमें भी हम और ज़्यादा फिशेस ऐड करेंगे, मतलब इसके हिसाब से। ये एक छोटा सा बस एक सेटअप है, इसके अलावा भी हम थोड़ा देखते हैं, बड़ा बनाएंगे सेटअप। ये प्लांटेड सेटअप मैंने कम से कम भाई बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाया था, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी इस बारे में। एंड इसके अंदर एक ये कॉन्विक्ट चिकलेट ऐसे करके कुछ नाम है इसका, ये वाली ये फ़िश है। ये देखने में बड़ी लग रही है लेकिन है छोटी सी। और ये हमारी सारी ट्रॉफीज़ भाई। सो बस अभी मैं आपको सारे बच्चों से मिलवाता हूँ एंड दिखाता हूँ कौन कौन से बच्चा किस किस कलर का है। एक ही बच्चे डिफरेंट है मतलब। और भाई मैंने पहली बात तो भाई मैंने लीजा को इसके अंदर कर रखा है, एक बॉक्स है, बड़ा बॉक्स है, ये दिखने में छोटा लग रहा हुआ, ताकि भाई बच्चे इसके नीचे ना चले, बेड के नीचे इसके अंदर कहीं फंस ना जाए, क्योंकि फेंसिंग पूरी रात में लग जाती है, यहाँ पे पूरे दिन लगी रहती है वैसे तो, ताकि बाकी कोई दूसरा डॉग अंदर ना आ जाए, क्योंकि बाकी सब तो बाहर खेल रहे भी और कूलर यहाँ से डायरेक्ट चल रहा है इनके ऊपर ही है। एंड ये सारे भाई पपीज़ है, 7 पपीज़, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये रहा 7 पपी। और ये है कुछ इस बार डिफरेंट कलर आया भाई, फर्स्ट टाइम इसने डिफरेंट कलर दिया है, डिफरेंट कलर का बच्चा। कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा लग रहा है। मुझे तो ये ब्राउन कलर ही लग रहा है, और ये आई थिंक ब्राउन ही है भाई, बाकी सारे एलिफेंट ब्लू कलर ही है। एंड आइज़ भी इनकी ब्लू होने वाली। बाकी अभी इतना ही दिखाऊंगा, इसके बाद बच्चे मैं नहीं दिखाऊंगा, बहुत ही कम दिखाऊंगा, ताकि भाई थोड़ा इशू रहता है दिखाने में, बच्चे बार बार डिस्टर्ब होते हैं, तो इस वजह से कम ही बच्चे दिखाऊंगा। और अभी इनको पहले भाई खाना देना है, लीजा को भी देना खाना, पानी इसका ऑलमोस्ट हमें रखना पड़ता भाई यहाँ पे 24 घंटे। और बाकी सारे पपी से मैं आपको बाहर मिलवाता हूँ। अभी ये तीनों इसके अंदर है, दूसरा केज जो है वहाँ पर है,
उसके अंदर एक फीमेल हो रहा है, उसकी भी कॉम वगैरह किए हैं तो इसलिए उसे अलग रख रखा है वहाँ पे। एंड हमारे भाई ये एक चीज़ है, ये देखो चिकन भाई, ये जो मुर्गी है ना ये भाई मारती काटती है, देखो ये इसकी तरफ उंगली पास करेंगे ना तो ये मारेगी। अभी मुझे डर लग रहा है वीडियो बनाने में, तो खैर अभी दिखाता हूँ भाई, रिस्क लेना बेकार है। एंड अभी चमक, रॉकी और रूपा, रॉकी के हमने बाल काट दिए हैं, खैर इसके तो आपने देखे नहीं थे। और इसके अंदर कम से कम 3 चूज़े हैं, बहुत सारे थे बाकी तो मर गए, बुखार हो गया था भाई गर्मी में। एक फीमेल भाई हमारी ये रही, जो मैंने लास्ट वीडियोस में आपके लिए सरप्राइज़ था वो यही सरप्राइज़ है। अब तो कह सरप्राइज़ नहीं रहा है, इस साल 100% देने के बाद देखते हैं। अभी तक तो खैर कुछ नहीं हुआ है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करा है। अभी बाल भी इसके बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इसमें बहुत सारी कमी है, अभी बहुत ही सारी, गिनना चाहे तो बहुत सारी कमी है इसमें। और अभी बाल इसके मुंह के सेट नहीं हो रखे, ये थोड़े नहाएगी ना भी इसके बाद ही क्लियर होगी, क्योंकि अभी इसे खाना देना है तो फिर वापस ऐसी हो जाएगी। अभी इसलिए ज़्यादा छेड़खानी नहीं करी इसके साथ। कल इसे देखते हैं, इस बार दिखाऊंगा कि भाई मैं जब बच्चे नहलाता हूँ तो किस तरीके से नहलाता हूँ, सुखाता हूँ, ग्रूमिंग वगैरह सब दिखाऊंगा इसका। और स्पेशली इसी का दिखाऊंगा, चमक वगैरह का मैं किसी अलग वीडियो में बनाऊंगा। इनके तो खैर मैंने बाल छोड़ कर रखे हैं, इनकी क्या ही ग्रूमिंग होगी। चमक के है अभी बाल, और चमक देखो भाई ये बैठी आराम से, लीज़ा अंदर है अपने। अब चलो भाई पहले इनका खाना प्रिपेयर कर लेते हैं। सो बस अभी सारे बच्चों ने खाना खा लिया है, इन दोनों ने भी, उसने भी, मैरी ने भी, एंड रॉकी घूम रहा है अंदर यहाँ पे, और लीज़ा बैठी है वहाँ पर। लीज़ा को मैंने खाना नहीं खा रही थी, इस वजह से मैंने उस पेटी के अंदर से निकाल दिया, बॉक्स के अंदर से, और बॉक्स अलग से रख दिया, तब जाके इसने तो भाई खाना खाया था। वरना अपने बच्चों की मतलब पूरी प्रोडक्शन कर रही है इस वजह से मैंने इसे बाहर निकाल दिया। अभी थोड़ी देर बाद, आधा 1-1.5 घंटे बाद आराम से दूध पिलाऊँ, क्योंकि अभी तो पेट भरा हुआ सारे बच्चों का। एंड मेरे भाई बच्चे सारे अपने आराम से सेफली रखे हुए हैं, ऐसे भी नहीं कि नीचे कहीं साइड में पटक दिए। और भाई तो मैं भाई आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब जो लीज़ा की जो डेट थी, डिलीवरी डेट, वो थी 28 मई की, और हमें जो डिलीवरी का वेट करते करते हो गए थे 2 जून हो गए थे भाई। 2 जून तक इसकी डिलीवरी नहीं हुई थी। और उसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था कि ऐसे ऐसे बात है, मतलब जितनी भी जो सारी दिक्कत परेशानी थी, मतलब मैंने बताया था डॉक्टर को कि इसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ना कोई प्रोसेस हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस होता है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें नॉर्मल दिख रही है, लेकिन टाइम जो ऊपर जा रहा है। तो गाइस ये भी एक खतरे का साइन होता है कि टाइम जब फीमेल का ऊपर चले जाता है डिलीवरी से, तो ये भी एक बच्चों के लिए खतरा होता है, क्योंकि भाई बच्चे अंदर मरने के चांसेस हो जाते हैं उसमें, और माँ का भी मरने का तो नहीं कह सकते, बहुत रेयरली चांस होते हैं, बट इन्फेक्शन का डर पूरा रहता है उसके बाद। तो भाई मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था इस बारे में, तो डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बोल दिया कि एक्सरे कराओ। उसके बाद मैंने ऋतिक भाई से बात की कि एक्सरे कराना है, ये कराना है। तो भाई से मैंने इसकी कंडीशन बताई, अप टू डेट सारी चीज़ें बताई कि अब क्या कर रही है, कैसे खा रही है, क्या सब कुछ बताया भाई इसके बारे में। तब जाके भाई ने मतलब कुछ ना कुछ अपना जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से भाई ने जो मेरे को ट्रीटमेंट बताया मैंने वो किया है। एंड उसके बाद मैं सक्सेसफुली हुआ इसकी डिलीवरी कराने में, और भगवान की कृपा से और भाई ऋतिक भाई की वजह से भाई मेरी जो लीज़ा की डिलीवरी सक्सेसफुली हो गई है। सारे बच्चे सेफ है, एक भी ना तो वीक है ना ही कोई लेजी है, सब प्रॉपर एकदम हेल्दी एंड एक्टिव बच्चे हुए हैं। और पहले भी आपने खैर बच्चे देखे हुए हैं कैसे होते हैं। और बाकी लीज़ा अपना भाई एकदम प्रॉपर खाना वगैरह सब खा रही है, एकदम नॉर्मली है, सारी डाइट चल रही है इसकी। तो भाई यही सीन था जिसकी वजह से मैं इतने ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में था। मेरे को तो भाई कसम से समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं। इन सबको देखो भाई गंजा कर रखा गर्मी में। मैं चमक को भी थोड़े बहुत दिन में गंजा कर दूँ, मतलब बाल छोटे कर दूँ इसके। तो मैंने अभी कल परसों ही किए थे अभिषेक भाई के यहाँ पे जाके। तो ये है हमारा भाई रॉकी, एंड ये इकलौता मेल है हमारे पास जो मेरे पास है। मैंने जो रखे हुए इकलौता मेल है, बाकी सारी फीमेल्स है मेरे पास। एंड बाकी बस इतना ही ब्लॉग था भाई, जो भी था यही था। एंड कल से हम नई चीज़ स्टार्ट करेंगे, कल से जो डे टू डे की अपडेट मैं देता रहूँगा। तो आज के भाई वीडियो में इतना ही था कि जो लीज़ा की एक सक्सेसफुली डिलीवरी हो चुकी है भाई। थोड़ा जल्दी बोलने में जो जबान फिसल जाती है मेरी, क्या कर सकते हैं। अब आदत छूट गई है बोलने की, कैमरे के सामने कैमरा पकड़ने में भी देखो हाथ में दर्द हो रहा बार बार, कभी इससे प्रॉब्लम्स होती जा रही है। तो एक साथ बोलना भाई इतना ईजी नहीं है, ब्लॉगिंग करना भी। कहने को लोग कहते हैं कि ऐसी वीडियो बना लो
और पोस्ट कर दो। लेकिन भाई इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, एक तरीके से स्टोरी सोचनी होती है। वैसे तो हम नेचुरली दिखाते हैं कि देखो जैसा भी सब कुछ है, हम सब कुछ ऐसे ही दिखा रहे हैं भाई। ऐसा नहीं कि पहले इसकी साफ़ सफाई करेंगे, सारा सामान हटाएंगे ताकि कैमरे के अंदर अच्छा लगे। बट जो नेचुरली चीज़ है हमारे सामने, जो रियल है, हम वही दिखाते हैं भाई। हम उससे ऊपर कुछ नहीं करते। जिस तरीके की कंडीशन है बस वही दिखा रहे हैं और इससे अलग कुछ नहीं है। तो गाइस मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। भाई इस बार सब्सक्राइब कर देना। और कुछ दिनों बाद मेरे एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं। लास्ट टाइम जो मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे व्लॉग्स बनाए थे, एंड उसके बाद से अब दोबारा देखते हैं व्लॉग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो तब तक के लिए भाई कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।